हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेडिएट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया के ऊपर। कि इसका क्या प्रोसेस होता है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या कॉस्ट लगता है, टाइम फ्रेम कितना लग जाता है, बेनिफिट्स क्या है एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसके ऊपर भी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको पता ही है ऑलरेडी कि ट्रेडमार्क किस लिए करवाना चाहिए, जिससे कि आपका ब्रांड का आइडेंटिटी हो जाता है, उसका लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है आपके पास। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि देखिए, प्रोसेस ऑफ एक्सपेडाइट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला अगर आप कभी भी एक्सपेडिएट करते हैं तो इस पॉइंट पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या लगता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला होता है जो एक्सपेडिएट का ट्रे नॉर्मली अगर आप ट्रेडमार्क करवा रहे हैं तो उसमें जो नॉर्मली टाइम पीरियड लगता है विदाउट ऑब्जेक्शन और हियरिंग का अप्रोक्स आप 12 मंथ्स का टाइम लेके चलिए। उसके बाद ही जाके आपका रजिस्टर हो सकता है। अभी के टाइम में 2024 में ऐसा नहीं है कि 6 महीने और 8 महीने में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होके आ गया। वो 1-2 केस होंगे तो हो जाएँगे, लेकिन 99% चांसेस है कि आपका ट्रेडमार्क विथआउट 8 से 12 मंथ्स के पहले आपका रजिस्टर नहीं हो सकता। इसके लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक एक्सपीडिएट का प्रोसेस किया हुआ है। एक्सपीडिएट में क्या होता है कि आपका ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, जिसमें आपका ना तो कोई जैसे आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ प्रोसेस वो नहीं होता। तो एक्सपीडिएट में आपका जो प्रॉपर लगता है वो आपका 3 से 6 महीने लगता है आपका रजिस्टर होने में, अप्रूवल होने में, अगर अप्रूव होने वाला केस होंगे तभी। लेकिन जो सारा केस कंप्लीट होना है वो 3 मंथ्स में मैक्सिमम आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात कर लेते हुए 18 से 12 मंथ्स की लगता है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए, अगर आप 3 से 6 मंथ्स की बात करें तो देखिए, आप अगर आज अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आना होगा तो 10 से 15 डेज़ के अंदर-अंदर आपका आ जाएगा इसमें आपका ऑब्जेक्शन। अगर 10 से 15 डेज़ बाद आप उसमें अगर मान लीजिए रिप्लाई फ़ाइल करते हैं, रिप्लाई के बाद भी अगर उसमें प्रोसेस होता है, तो अगर उसमें हियरिंग आता है, तो हियरिंग का जो टाइम पीरियड होता है 1 मंथ्स का होता है। जैसे ही आपका 1 मंथ्स कंप्लीट होता है, आपका हियरिंग आ जाएगा। हियरिंग आने के बाद अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है तो जर्नल में जाता है। जनरल में जाने के बाद वो आपका 4 मंथ्स का टाइम यहाँ लगता है, ठीक है? तो इसीलिए 4 मंथ्स का ये हो गया, 1 मंथ्स का ये हो गया, 15 डेज़ का आप ये ले लीजिए। तो एप्रॉक्स आपका 6 मंथ्स का टाइम लगता है, बट 6 मंथ्स में आपका रजिस्टर हो गया। अगर कोई बोलता है मैं 4 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्टर करवा के दे देता हूँ ट्रेडमार्क, तो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मंथ्स तो जर्नल होता ही है, इसको कम नहीं किया जा सकता। तो जो 4 मंथ्स हो गए ये आपका हो गया, 1 मंथ्स का अगर हियरिंग का टाइम होता है इसमें भी, तो 1 मंथ्स के अंदर-अंदर आ जाता है। फिर अगर ऑब्जेक्शन है तो ये तो आपका अप्रॉक्स आप लेके चलिए 5 से 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अगर विदाउट कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, हियरिंग नहीं आता, तो आपका जो 10 से 15 डेज़ का ये टाइम लग गया आपका। उसके बाद जो 4 मंथ्स का टाइम लगा, तो आप ये लेके चलिए कि 4 पॉइंट 54 मंथ्स 50 डेज़ का टाइम लेके चलिए, तो इतना 4 मंथ से ऊपर ही जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसमें अगर ऑब्जेक्शन आता है, तो इसमें आप लेके चलिए 6 मंथ से 8 मंथ्स का टाइम ले लीजिए। उसके बाद हियरिंग आने में भी 1 ईयर्स का टाइम ले लीजिए, तो ये आपका नॉर्मली 18 से 12 मंथ्स का चला जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप अप्लाई करवाते हैं तो पहले तो आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के जो नॉर्मल प्रोसेस की जो फीस होती है 4500 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस होता है। अगर आपका फर्म है या इस टाइप के कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बेसिस पे है, तो उसमें जो फीस जाता है उसमें जाती है आपकी 9000 की, ठीक है? तो ये आपका अप्लाई करने का हो गया। उसके बाद आपको जो एक्सपीडिएट करना है, इंडिविजुअल और स्टार्टअप है, तो उसमें आपकी फीस जो जाएगी वो 20,000 का जाएगा। अगर इसके अलावा आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें आपने स्टार्टअप नहीं ले रखा है, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ का, एमएसएमई का नहीं लिया हुआ, तो इसके बेसिस पे आपकी जो गवर्नमेंट फीस आती है 40K की जाती है। एडिशनल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, देखिए जैसे अटॉर्नी होते हैं, एजेंट होंगे, वो अपने हिसाब से चार्जेस लेंगे, जैसे अप्लाई करने के चार्जेस हो गए। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन के चार्जेस हो गए इसमें। उसके बाद अगर कोई हियरिंग होता है तो हियरिंग के चार्जेस होते हैं। तो ये सारे चार्जेस डिपेंड करता है, अटॉर्नी के ऊपर भी डिपेंड करता है और एजेंट के ऊपर। कोई आपसे 1000 पे लेगा अप्लाई करने का, आपसे कोई ऐसा भी है जो 10,000 लेते हैं अप्लाई करने का, तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका अटॉर्नी क्या चार्जेस ले रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रोसेस का क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ट्रेडमार्क एक्सपीडिएट के लिए फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सर्च करना होता है, कंडक्ट करना होता है प्रॉपर सर्च रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आप श्योर हो जाए कि हाँ, ये ट्रेडमार्क आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर आप उसके बेस पे नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आएगा। उसके बाद आपको प्रिपेयर डॉक्यूमेंट लोगो करना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ फाइल टीएमए करना होता है एक्सपीडिएट द प्रोसेस के लिए। जैसे आज आप अप्लाई करवाएँगे, अप्लाई करने के बाद आप नेक्स्ट डे एक्सपीडिएट के लिए डाल दीजिए। इसके बेसिस पे हो गया पे फी हो गया,
हायर फी एक्सपीडिएट फीस हो गया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो गया, उसके बाद ये अगर कोई हियरिंग है तो हियरिंग आएगा, नहीं तो पब्लिकेशन हो जाएगा। पब्लिकेशन होने के बाद 4 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन अपोज्ड रोज़ नहीं होता। अपोज्ड अगर होता है तो उसके बाद भी वो प्रोसेस प्रॉपर जो नॉर्मल वे में होता है उसके लिए भी अगर आप करना चाहते हो तो उसकी भी फीसेस अलग होती है फास्ट प्रोसेस में। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स की बात कर ले तो देखिए इसका सबसे बेनिफिट्स होता है क्विकर, बहुत फास्ट होता है। अगर आप कोई अमेज़न पे बिज़नेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के बेस पे बताता हूँ, अगर कोई अमेज़न पे बिज़नेस कर रहा है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर कोई आपके बिज़नेस को नेम से अगर कोई और अप्लाई करता है, तो वो आपके बिज़नेस को लॉस करेगा। तो इसलिए ये होता है कि आपका 4 से 5 मंथ्स के अंदर-अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होके आ जाए, इसलिए ये डिपार्टमेंट ने फास्ट प्रोसेस रखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एज हो गया आपका, मार्केट को आपको वो करने के लिए लीगल सिक्योरिटी हो जाता है कि जैसे आपका अगर रजिस्टर हो गया, तो उसके बाद आप उनके ऊपर अगर किसी ने आपका ब्रांड कोई मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए आप उनके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं या तो इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे करके आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आपने फास्ट प्रोसेस के अंदर किया हुआ है तो। रिक्वायरमेंट क्या होता है? ट्रेडमार्क डिटेल हो गया आपका, लोगो, वन मार्क सिंबल हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप किसी ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी के थ्रू फाइल करवा रहे हैं, प्रायर डॉक्यूमेंट अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज़ आप 2015 से यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्रायर यूज़ हो गया, तो प्रायर यूज़र के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्लस एविडेंस लगते हैं, प्लस एफिडेविट लगता है। ये सारी चीज़ें लगते हैं, तो इसके बेसिस पे आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस, हायर फीस, इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी जो फीस होती है, देखिए नॉर्मली अगर आप कर रहे हैं तो 20 के थाउज़ेंड एक ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इतने में आप अप्रॉक्स 5 ट्रेडमार्क और फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट रिव्यू होता है, इसमें रिव्यू भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर आपको पता है कि हाँ, ये मेरे को मिल सकता है तभी जाके आप एक्सपीडिएट में फाइल करवाएँ, नहीं तो नहीं करवाएँ। इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको करना होता है। अगर ऑब्जेक्शन आया, जैसे आज ऑब्जेक्शन आया आपको, आज या तो कल आप इसमें प्रॉपर रिप्लाई फाइल कीजिए जिसके बेस पे ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें आ जाती है हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव होता है ट्रेडमार्क सर्च जो हम आपको फाइल करके देंगे, इसमें चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बहुत कम। एक्यूरेट फाइलिंग करके देंगे जिसमें कि आपका ये हो जाएगा कि कोई फॉर्मेलिटी चेक फेल नहीं आ सकता, इस टाइप से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करके देते हैं, जैसे हमें पता होता है कि एक्सपेडिट की अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम सारी चीज़ें चेक करते हैं पहले। एंड टू एंड सपोर्ट होता है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन हम सपोर्ट सारी चीज़ें देंगे जब तक आपका आगे प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो इसमें हो गया एक्सपेडिट ट्रेडमार्क में फास्ट प्रोसेस आपका ब्रांड हो गया, आइडियल ऑफ द कॉल फॉर एक्शन हो गया। आप इसके अलावा अगर आपको कोई भी ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट है, आपको ये दिख रहा होगा, आप वेबसाइट भी हमारे विजिट कर सकते हैं, legaltext.com.in हो गया आपका, ये हो गया, इसका ईमेल भी कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हो। इसके अलावा ऊपर भी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, उस पे भी आप कॉल करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपेडाइट की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट होता है उसके रिगार्डिंग तो। वी होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम भी आपके लिए नए-नए अपडेट्स लेके आते रहे इसके रिगार्डिंग। थैंक यू एंड धन्यवाद।